तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार को हुई वोटिंग के साथ ही 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव संपन्न। 3 दिसंबर को नतीजों से पहले एग्जिट पोल से बढ़ी सियासी हलचल। एग्जिट पोल में मध्य प्रदेश में शिवराज, राजस्थान में गहलोत और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल का गढ़ बचने का अनुमान। तेलंगाना, मिजोरम में बड़े उलटफेर के संकेत मिले। देश के सबसे विश्वसनीय न्यूज 24 टुडे चाणक्य के आंकड़ों में राजस्थान में रिवाज बदलने के संकेत। कांग्रेस और बीजेपी दोनों की बढ़ेंगी सीट। राजस्थान में बीजेपी की सत्ता वापसी उम्मीद दम तोड़ती नजर आ रही है। स्टेट एनालिसिस के मुताबिक राज्य में बीजेपी को अधिकतम 89 सीटें मिल सकती हैं। न्यूज 24 टुडे चाणक्य स्टेट एनालिसिस के मुताबिक एमपी में लाडली योजना सीएम शिवराज को बनाए रख सकती है। बीजेपी की झोली में 12 सीटों की बढ़ोतरी के साथ आंकड़ा 150 के पार पहुंच सकता है। वहीं एमपी में कांग्रेस को अधिकतम 74 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बार फिर हाथ से जाता हुआ नजर आया मध्य प्रदेश। न्यूज 24 टुडे चाणक्य स्टेट एनालिसिस के मुताबिक छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सब पर भारी पड़ते नजर आए। राज्य की 90 में से 57 सीटें कांग्रेस, बीजेपी को मात्र 33 सीटें मिलने के आसार। न्यूज 24 चाणक्य स्टेट एनालिसिस में सबसे चौंकाने वाले आंकड़े दक्षिणी राज्य तेलंगाना से सामने आए। बीआरएस के गढ़ को ढहाकर कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाती नजर आ रही है। राज्य की 119 सीटों में से कांग्रेस को 9 सीटों की बढ़त के साथ 71 सीटें मिल सकती है। सत्तारूढ़ बीआरएस को मात्र 33 सीटें मिलने के आसार। तेलंगाना चुनाव नतीजों के एग्जिट पोल ने बीजेपी को भी निराश किया। पीएम मोदी के धारदार चुनाव प्रचार के बावजूद पार्टी से राज्य में 7 से 9 सीटें ही मिलने का अनुमान। मिजोरम में जोरम पीपल्स मूवमेंट कमाल करती नजर आ रही है। 7 में से 5 एग्जिट पोल में एमएनएफ को बढ़त, 2 पोल में जेपीएम को। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एग्जिट पोल से गदगद हुए। कहा, मैंने कहा था कि राज्य में कांटे की टक्कर नहीं, भारी बहुमत से जीत के हमारे दावों पर एग्जिट पोल ने मुहर लगाई। मैंने पहले ही कहा था मध्य प्रदेश में कोई कांटे की टक्कर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने एग्जिट पोल की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। राज्य में 130 सीटें जीतने का दावा किया। एग्जिट पोल के नतीजे इतने डाइवर्स हैं, उस पर कुछ कह ही नहीं सकते। इतना मैं कह सकता हूं कि इस चुनाव में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर 130 सीटों से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी को सीटें मिलेंगी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने न्यूज 24 टुडे चाणक्य स्टेट एनालिसिस के आंकड़ों पर दी सधी प्रतिक्रिया। कहा, ये आंकड़े अलग अलग, लेकिन हम 75 के आसपास सीट जीतेंगे। तो एग्जिट पोल चलने दीजिए, लेकिन सरकार हमारी बनेगी भारी बहुमत से। वो जो 57 है ना, वो 75 इधर उधर होगा। पूरी बहुमत है, अपनी मेहनत पे हमको विश्वास। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा, यह संतोष का विषय है कि जो प्रोजेक्शन है उसमें हम आगे हैं। हालांकि 3 तारीख को नतीजे इसके आसपास ही होंगे। अभी भी मेरा मानना है, जैसे मैंने पहले कहा, कि काम जो कांग्रेस ने किया है वो आपको 2/3 के आसपास कांग्रेस को दिखाएगा। ले छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता रमन सिंह ने कहा, राज्य में बीजेपी की सरकार बननी तय। 52 से 55 सीटें जीतने का दावा किया। रुझान बहुत साफ है और आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक लंबी छलांग लगाई है 15 सीट से, और पहले एग्जिट पोल में 48 और 46 सीट तक बढ़ते हुए दिखाया जा रहा है। मगर ये शुरुआती रुझान है। मुझे लगता है कि 48 और 46 सीट पे भारतीय जनता पार्टी रुकने वाली नहीं है। मिनिमम ये सीट जाके 52 से 55 सीटों में जाके रुकेगी, और भारतीय जनता पार्टी, मैं पहले दिन से कह रहा था, स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। आंकड़े उनके हिसाब से जो दिख रहे हैं, कहाँ 75 की बात करते थे और कहीं 40 और 42 भी दिखा रहा है एग्जिट पोल में। ये 40 तक और 38 तक सीमित हो जाने वाले नतीजे। निश्चित रूप से 3 तारीख को मतदान होगा। भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बढ़त होगी और स्पष्ट बहुमत के साथ 52 से 55 सीट लेकर हम सरकार बनाएंगे। बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौर ने एग्जिट पोल के आंकड़ों को छलावा बताया। कहा, साइलेंट वोटिंग के 3 दिसंबर को दिखेंगे अंडर करंट नतीजे। वोटिंग हुई है तो उसके अंदर जाहिर सी बात है कि एग्जिट पोल अगर ये किसी से पूछ भी रहे होंगे तो किसी को जवाब सही तरह मिला नहीं होगा। मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ, आश्वस्त हूँ
राजस्थान के अंदर सत्ता परिवर्तन तो है ही, साथ में प्रचंड जीत है। केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने कहा, हम सभी एग्जिट पोल और हमारी पार्टी का लोकल फीडबैक के बाद ही कुछ टिप्पणी कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी अपने प्रत्याशियों और पोलिंग एजेंटों को देगी मतगणना की ट्रेनिंग। आज और कल संभागवार प्रत्याशियों, काउंटिंग एजेंटों को मतगणना से जुड़ी बातों की जानकारी दी जाएगी। यूएई के दुबई में विश्व जलवायु शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट के अलावा कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता। गुरुवार रात दुबई के अल मखतूम एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का यूएई के डिप्टी पीएम और आंतरिक मंत्री शेख सैफ बिन जायद अल नाहयान ने स्वागत किया। पीएम मोदी के दुबई पहुंचने पर भारतीय मूल के लोगों ने स्वागत किया, लगाए भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव परिणामों के पहले बीजेपी की अहम मीटिंग शाम 5:30 बजे दिल्ली पार्टी मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में एग्जिट पोल और राज्यों के सियासी हालात पर चर्चा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी आज से शुरू करेगी मैं भी केजरीवाल नाम से कैंपेन। जनमत संग्रह के जरिए पार्टी लोगों से पूछेगी, गिरफ्तार किए जाने पर केजरीवाल इस्तीफा दें या जेल से सरकार चलाएं। अमेरिका में हत्या की साजिश में भारतीय मूल निखिल गुप्ता की गिरफ्तारी से विदेश मंत्रालय सक्रिय, उच्च स्तरीय जांच के लिए कमेटी गठित। आज से सिम कार्ड खरीदने के बदले नियम, सिम खरीदार के साथ विक्रेता का भी वेरिफिकेशन जरूरी, नियम तोड़ने पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का झारखंड के हजारीबाग दौरा, बीएसएफ के कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार सीएम नीतीश और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के सियासी कद पर उठाए सवाल। कहा, सीएम पद के लिए कभी कमल कभी लालटेन थामने वाले नीतीश कभी नहीं बनेंगे पीएम। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की दस्तावेज जांच की मांग वाली याचिका पर आज फैसला संभव। राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी ने याचिका का विरोध किया। पंजाब के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता साधु सिंह धर्मसोत के ठिकानों पर ईडी की रेड, अमलोह स्थित निवास और करीबियों के ठिकाने पर पहुंची ईडी। यूपी में शिक्षक संगठन आज करेंगे विधानसभा और शिक्षा निदेशालय का घेराव। राज्य के सभी बीआरसी पर प्राइमरी टीचर देंगे धरना। मुंबई में बीएमसी आज से बकाये प्रॉपर्टी टैक्स के लिए बकायेदारों को भेजेगी बिल। मुंबई में पिछले 12 सालों में 3,945 लोगों ने नहीं भरा 2,236 करोड़ का टैक्स। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज चौथा T20 मैच रायपुर में शाम 7 बजे शुरू होगा मैच। साउथ अफ्रीका सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान। टेस्ट, वनडे और T20 के लिए अलग अलग कप्तान। रोहित टेस्ट, सूर्य यादव T20, केएल राहुल वनडे टीम के कप्तान। साउथ अफ्रीका के खिलाफ रोहित शर्मा और विराट कोहली T20 और वनडे सीरीज नहीं खेलेंगे। दोनों ने बोर्ड से टीम में न चुनने का अनुरोध किया था। वनडे टीम में संजू सैमसन और यजुवेंद्र चहल की वापसी। रजत पाटीदार और साई सुदर्शन नए चेहरे। गुजरात के सूरत की एक कंपनी में आग लगने से 7 लोगों की मौत, हादसे में 24 लोग घायल। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में ट्रक की टक्कर से एक बाइक सवार की मौत, जबकि एक की हालत गंभीर। गुजरात के खेड़ा में संदिग्ध हालत में 5 लोगों की मौत, आयुर्वेदिक सिरप से मौत की आशंका जताई जा रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से जुड़े पीएम मोदी, लाभार्थियों से की बातचीत। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र का किया शुभारंभ। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान रिमोट दबाकर ड्रोन केंद्र का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 से 25,000 तक बढ़ाने की परियोजना का भी शुभारंभ किया। मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की पुनर्विचार याचिका। शराब नीति मामले में अदालत ने मनीष सिसोदिया की जमानत से इनकार किया था। 30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को शराब नीति मामले में जमानत देने से इनकार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, शराब नीति मामले में 338 करोड़ रुपए के लेनदेन के सबूत हैं। पुणे में पासिंग आउट परेड की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समीक्षा की। खड़कवासला में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के 145वें कोर्स की हुई पासिंग आउट परेड। पासिंग आउट परेड का ड्रोन विजुअल भी सामने आए, कदमताल करते नजर आए जवान।
दक्षिण गोवा के केनाकोना पहुंचे सीएम प्रमोद सावंत श्री दामोदर विद्यालय के 99वें वार्षिक दिवस समारोह में शामिल हुए सीएम। जयपुर में चुनावी माहौल के बीच ट्रिपल मर्डर से सनसनी, एक महिला और 2 बच्चों की चाकुओं से और गोली मारकर हत्या। कुख्यात आतंकी हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा के पिता और भाई को नांदेड़ पुलिस ने गिरफ्तार किया। 22 सितंबर 2023 को रिंदा के नाम पर फिरौती मांगी गई थी। जांच से पता चला कि रिंदा के पिता चरण सिंह संधू और भाई सरबजोत सिंह संधू फिरौती मामले में शामिल थे। पंजाब के लुधियाना में अपहरण मामले में शामिल 2 आरोपी पुलिस मुठभेड़ में मारे गए और 5 लोग गिरफ्तार। गैंगस्टर्स ने एक हौजरी कारोबारी को धमकी देकर जबरन वसूली करनी चाहिए थी और उसके बाद 18 नवंबर को उसे किडनैप कर उसके घर में फोन करके नकद और जेवरात मांगे। 2 से 3 घंटों तक कारोबारी को बदमाशों ने कार में किडनैप ही रखा। कारोबारी को शहर में घुमाते रहे, उसके बाद उसके पैर में गोली मारकर उसे पुल के पास फेंक दिया। बारिश की वजह से मदुरई के तेप्पाकुलम मंदिर के पास बनी झील भरी। तिरुवल्लुर में भारी बारिश से नेशनल हाईवे पर पानी भरा। पडिया नल्लूर क्षेत्र में टोल बूथ पर जलभराव से जूझते नजर आए लोग। चेन्नई के श्री शक्ति नगर में बारिश का पानी लोगों के घरों में जा घुसा। झमाझम बरसात से सड़कें जलमग्न। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में हुई झमाझम बारिश। अचानक हुई बारिश से मौसम में हुआ बदलाव। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना चक्रवाती रोटेशन साइक्लोनिक रोटेशन की वजह से मौसम में हुआ और तमिलनाडु के कई जिलों में ये तेज बारिश लेकर आएगा। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के कारण नागापट्टिनम जिले में भारी बारिश जारी। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर में लगातार हो रही बारिश, झमाझम बरसात से पूझल झील में पानी बढ़ा। चेन्नई में लगातार बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें, निचले इलाकों में पानी भरा। तेज बारिश की वजह से स्कूल बंद। तमिलनाडु में लगातार बारिश के चलते चेन्नई के कई हिस्सों में भारी जलभराव, सड़कें भी जलमग्न हुई। मौसम ने ली करवट, उत्तर भारत में ठंडक बढ़ी। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बरसात हो रही। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बर्फबारी जारी। घरों सड़कों पर भारी बर्फ जमा हुई। पुंछ में पीर पंजाल रेंज के आसपास भारी बर्फबारी से मुगल रोड पर वाहनों की आवाजाही रोकी गई। अचानक मौसम बदलने से चंडीगढ़ में हुई तेज बारिश। कहीं कहीं हुई ओलावृष्टि और तेज बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात में बढ़ेगा तापमान। अगले 5 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी की संभावना। कोलकाता में हुआ वैश्विक ऊर्जा संसद के 2023 सत्र का उद्घाटन। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राजभवन में समारोह की मेजबानी की। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने अगरतला में जनता की शिकायतें सुनी। इस दौरान सीएम ने समय पर चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करने की बात कही। थाईलैंड के अयुत्या शहर का नाम प्राचीन भारतीय शहर अयोध्या के नाम पर रखा गया। थाईलैंड में विद्वानों का मत है कि यहां पहले बड़ी हिंदू आबादी थी। समय के साथ साथ बौद्ध धर्म का प्रभाव ज्यादा बढ़ा।